जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो बन रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। ओके, तो अभी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। बहुत लोगों के ऊपर शक्तियां चल रही है बट वह मना कर रहे हैं एक्सेप्ट करने से। वह ये बोलते हैं कि अगर शक्तियाँ चल भी रही हैं तो हम चला नहीं सकते। कुछ ऐसा उपाय बताओ जिसके द्वारा हमारा जो लाइफस्टाइल है वह बैलेंस हो जाए और जो उथल पुथल चल रही है हमारी लाइफ में वो भी ठीक हो जाए। हम शक्तियों को ना चला सके क्योंकि आजकल के जो लोग हैं ना, पता नहीं क्यों ऐसा है कि जो लोग हंसते हैं किसी के ऊपर देवी देवता आते हैं या कोई लोगों को ठीक कर रहा है तो उनको मजाक लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए ये जो वीडियो होने वाला है वह इसका ये है कंटेंट है कि शक्तियाँ आने के बाद क्या आपको 3D लाइफ में होना चाहिए या 5D लाइफ में होना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिए ताकि अगर कोई गलती कर रहा है तो इस गलती को इस वीडियो को देखने के बाद सुधारना शुरू कर दीजिए। आपकी लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे भी सेशंस आ रहे हैं आजकल कि लड़का लड़की लोग जो है ना, मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को मॉडर्न समझते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला समझते हैं। तो देखो, कोई भी अनपढ़ नहीं है इस पूरे पृथ्वी पे। हम पे भी शक्तियाँ चलती है, हम भी पढ़े लिखे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन आज हिमालय पर जाकर तपस्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव और शक्ति को पहचान लिया है कि शिव जो भगवान तो है और लेकिन शिवा जो है वह हमारा क्रिएटर है, मतलब हम जिससे बने हैं। शिवा एक कला है जिसको हमको एक्सेप्ट करना है उनकी तरह बनने के लिए। बट आज के लोग बोल रहे हैं, मुझे काउंसलिंग सेशन में लड़कियां आती है, कुछ ऐसी लड़कियां आती हैं। वैसे तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ शक्तियां चल रही है, लेकिन कुछ ऐसी हैं कि बोलते हैं कि मेरी लाइफ में डाइवोर्स होने वाला है। अचानक से स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ गई है जिसके वजह से डाइवोर्स हो रहा है, बच्चे छूट रहे हैं, बच्चों का जो जीवन है वह खराब होगा। डेफिनेटली अगर माँ बाप का अलग होगा, माँ बाप का खराब होगा तो उनका भी तो खराब होगा बच्चों का। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिनके ऊपर भी शक्तियाँ चल रही हैं, मैं समझ सकता हूँ कि आप पृथ्वी पर ही हो, ग्रस्त जीवन चलाना है, लेकिन प्लीज़ अपने 5D के सेंसर को आप एक्टिवेट कीजिए। 5D का मतलब क्या है, 3D का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। 3D का मतलब होता है कि पैसा, मोह माया, जॉब, जो लाइफस्टाइल है पृथ्वी के, वो सारी कलयुग की जो जितनी भी चीज़ें हैं उसको कहते हैं 3D लाइफ। लेकिन जिसके ऊपर शक्ति आती है उसका 5D में कनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 5D का मतलब होता है फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन का मतलब होता है, डायमेंशन से लोग हैं, आपके स्वर्ग लोग पकड़ लो, आपका शिव लोग पकड़ लो, विष्णु लोग पकड़ लो, देवी लोग पकड़ लो, ब्रह्म लोग पकड़ लो, जितने भी सारे लोग हैं सबके साथ आपका कनेक्शन बैठने लग जाता है। मतलब वहाँ की जो खबर है, समाचार है, वह आपके माइंड में आने शुरू हो जाते हैं और आपको उसके मैसेज मिलने शुरू हो जाते हैं।
विजन्स आने शुरू हो जाते हैं। देवी देवता आपसे बात करना शुरू कर देते हैं। इसको बोलते हैं 5D, जिसके ऊपर आप आ चुके हो। 5D एक स्टेप है कि आपने वहाँ पर पैर रख दिया, और 5D के आगे भी बहुत सारे डायमेंशंस है, बहुत सारे डायमेंशंस है। और अगर कोई इंसान इसको मना करता है एक्सेप्ट करने से और इसको सीधे दुत्कार देता है कि हमें नहीं चाहिए शक्तियाँ, हमें नहीं पता, हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हैं, हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम इसको नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो प्लीज़ रेडी हो जाइए। जिस दिन आप ये कमिटमेंट दोगे उसके 1 साल के अंदर आपका पूरा डिस्ट्रॉय होना पक्का है। आप फाइनेंशियल लॉसेस हो जाएगा, आपको रिलेशनशिप के इश्यू हो जाएंगे, आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करेगी, सारे ग्रह नक्षत्र आपके काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि जहाँ शक्तियों का बोलबाला है वहीं आदमी जी पा रहा है, नहीं तो अदरवाइज सबके सब बेकार हो रहे हैं। प्लीज़ ये भी मैं बता देता हूँ कि क्या संकेत मिलेंगे, ये भी बता देता हूँ क्या क्या होगा उनके साथ। मान लो कोई एक लड़की है, उसके साथ बचपन से शक्ति चल रही है, लेकिन वो 20 साल की होगी, तब शक्तियों ने डिसाइड किया कि जब ये लड़की 20 साल की होगी उसके बाद हम इसकी अवेकनिंग करेंगे कुंडली, और उसके बाद हम इसको अपना परिचय देंगे कि हम यहाँ से आए हैं और तू ये है, तू हमारे साथ चलेगी, हम जैसे बोलेंगे तू वैसे करेगी, तू जैसा बोलेगी हम वैसा करेंगे। वह शक्तियाँ ही करती हैं। और मान लो आपके 20 साल के होने के बाद इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए कि आपने पढ़ाई लिखाई कर ली, आप बहुत ज़्यादा बाहर की लाइफ में, पार्टियों में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और शक्तियों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते, तो 5D में जाने के लिए आप तैयार नहीं हो, कनेक्टिविटी बिठाने के लिए आप तैयार नहीं हो शक्तियों से, तो वहाँ से आपको क्या क्या दिक्कत आएंगी। पहली दिक्कतें आएंगी, आपको हेल्थ इशू होने लग जाएंगे। दूसरी दिक्कत आएगी कि आपको ट्रस्ट बिलीव नहीं होगा किसी और के ऊपर, और फिर बाद में धीरे धीरे अपने ऊपर भी आपको बिलीफ सिस्टम आपका डगमगा जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तीसरी दिक्कत आएगी कि आपको फाइनेंशियल, प्रोफेशनली और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, मतलब जॉब नहीं मिलेगी, दिक्कत बनती शुरू हो जाएगी। ये सेम केस सवारी वाले आने के व्यक्ति में भी लागू होता है, वो भी मैं क्लियर कर दूं। तो ये सेम केस सवारी आने वाले व्यक्ति को भी होता है। कैसे होता है? अगर किसी के पीछे से सवारी चलती आ रही है, गद्दी चलती आ रही है, और वह इंसान अब वो लाइव नहीं है, जी नहीं पा रहा है, वह ऑफ हो चुका है और अब नहीं है इस पृथ्वी पे, तो जो गद्दी चलती आ रही है तो आगे वाली पीढ़ी का शरीर पकड़ेगा, और उसमें से किसी का भी शरीर पकड़ सकती है घर में, जिसका मन शुद्ध हो, साफ सुथरा हो, या जिसके ग्रह नक्षत्र अच्छे हो, उसी का शरीर वो पकड़ती है। तो उसमें भी सेम सिनेरियो आपको दिखाई देगा। फिर उसके बाद उसको क्या दिक्कत हो जाएगी, उसको पेरेंट्स अच्छे नहीं लगेंगे, जो अचानक अच्छे से लगते थे अचानक अच्छे लगने बंद हो जाएंगे। उस इंसान की इतनी ज़्यादा परीक्षा होगी कि वो बेचारा कहीं पे भी हाथ डालेगा काम करने के लिए, उसका काम सारा खराब हो जाएगा। वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो सारा उसका ख़त्म हो जाएगा, उसका सेविंग सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका राहु केतु इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा, शनि इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि पूरा ग्रह नक्षत्र पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
जैसे मैंने कुछ दिन पहले बताया था, प्लीज़ 3D में रहने वाले व्यक्ति से रिक्वेस्ट है, अगर शक्तियाँ चल रही है और आपको अनुभूति हो रही है, शक्तियाँ दर्शन दे रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली एक्टिव हो रही है, माता या हनुमान जी महाराज, बाबा जी, इन सभी देवी देवताओं से आपको शक्तियाँ मिल रही है, शक्ति की एनर्जी मिल रही है, तो प्लीज़ आज ही से अपने पूजा पाठ की विधि विधान बदलो। कल से नवरात्रि लगने वाली है, वह बहुत अच्छा समय है। शुरू करो अपनी शक्तियों को पूजा पाठ। जब तक आप पूजा पाठ नहीं करोगे तब तक आपको इस लाइफ में बैलेंस नहीं आएगा। और एक चीज़ और मैंने नोटिस की है, जिनके ऊपर शक्तियाँ चलती हैं वह 3D लाइफ में ही रहते हैं, या कह लो कि इंजॉय कर रहे हैं, अफेयर्स कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। नहीं सुधरना है इनको, एक्सेप्ट ही नहीं करना है इन्होंने। तो ये भी मैं चीज़ बता देता हूँ कि उनको सुसाइडल तक के थॉट्स आने लग जाएंगे। जी हाँ, सच में ये सच बात है कि सुसाइडल तक के थॉट्स आएंगे उनको, और छोटी छोटी चीज़ों से उनको डर लगेगा। जैसे कि वो हॉल में बैठे हैं और बेडरूम में अंधेरा है, जैसे अंधेरा ही है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, बहुत लोग वहाँ पे है, लेकिन उनको ना सिर्फ बेडरूम में देखकर ही अंधेरा लगेगा, उनको डर लगेगा, जो कि सिर्फ अंधेरा करके रखा है, लाइट ऑफ है, तो भी उनको बहुत डर लगेगा। एक अंदर से ना खालीपन लगेगा, भारीपन लगेगा, उनको ऐसा लगेगा कि कोई समझने वाला नहीं है, उनको ऐसा लगेगा कि सब मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे खिलाफ है, ऐसा उनको फील होता है, लिटरली फील होता है। ये बहुत ही ज़्यादा रियल बता रहा हूँ मैं, ये होता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर शक्ति चल रही है, आपको अनुभूति दे रही है और आपको सपने क्लियर आते हैं, या आपने कोई गलती नहीं की है, कहीं शरीर नहीं बनवाया है, कुछ नहीं किया है, पर चेकअप नहीं कराया है, और आपको सिर्फ शक्तियाँ संकेत दे रही है कि मैं चल रही हूँ, मेरी पूजा पाठ कर, या मेरे बारे में एटलीस्ट तू दिल से बुला तो सही मुझे कम से कम, तो मैं तेरे लिए कुछ तो करूँगा। और अगर आप इसको छोड़कर अपनी दुनिया में धुन हो तो फिर वो क्या करेगा। अब लोग बोलते हैं कि शक्तियाँ चल रही है तो हमारा तो अच्छा होना चाहिए, हमारा बुरा क्यों हो रहा है, क्यों होगा आपका अच्छा। आपने ऐसे कौन से कर्म अच्छे किए हैं जो आपका अच्छा होगा। आप कभी भी अपने जेब में से 1 रुपये निकाल के देते हो सामने वाले को, गरीब को देते हो, दोगे तब अच्छा होगा ना। ठीक है, तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। जिसके ऊपर भी शक्ति चल रही है वो 3D लाइफ के साथ 5D लाइफ को भी अपना मेंटेन करके चल सकता है, लेकिन सिर्फ 3D लाइफ में चलेगा तो उसको दिक्कतें सारी होंगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पैसे पाने की दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, कहीं भी उसकी जॉब नहीं टिकेगी, जॉब नहीं लगेगी, वह हमेशा माँ को बोलेगा, बाबा को बोलेगा। एक तो उसका बिलीफ सिस्टम ना अपने पेरेंट्स से भी हट जाएगा और देवी देवताओं से भी हट जाएगा, इस पूरी दुनिया से हट जाएगा, और धीरे धीरे उसको सुसाइडल्स के थॉट्स आने लगेंगे, धीरे धीरे उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, और उस सुसाइडल थॉट्स के द्वारा, मतलब एक पुशअप लगने के द्वारा उसके चक्र एक्टिव हो जाएंगे। चक्र एक्टिव होने से ये भी देखा गया है कि तुरंत सवारी आई है बहुत लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है और वो शक्तियों के बारे में जानता है, लेकिन उस पर वह बिलीव नहीं करता है, वो अपने शरीर पर नहीं लेना चाहता है, बस जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है। जिस दिन शक्ति का मूड बदलेगा, जिस दिन उसका दिमाग खराब हुआ शक्ति का, वो तुरंत 2 मिनट भी नहीं लगाएगी उसके शरीर पर आने के।
तुरंत आएगी वो। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसके बारे में सोचो, थोड़ा सा डरने की भी ज़रूरत है, थोड़ा सा इज्जत करने की भी ज़रूरत है, प्यार करने की भी ज़रूरत है। देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर एक बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दो तो क्या माँ खुश रहेगी? क्या बच्चा खुश रहेगा? तो ये भी स्पिरिचुअलिटी भी ऐसी ही है। जो शक्तियाँ हैं वह आपके माता पिता है, स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर। और अगर आप उनको अपने से दूर कर देते हो या आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ना वो खुश रह सकते हैं ना आप खुश रह सकते हो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपका सोल पर्पस होना है। अगर आपका सोल पर्पस नहीं होगा, आत्मा का लक्ष्य कंप्लीट नहीं होगा तो आप ऊपर जाके क्या करोगे? जब आपकी मृत्यु होगी तो आपकी सोल कहाँ जाएगी? जब आपका लक्ष्य कंप्लीट होता है तभी तो वह सोल धाम पर पधारती है। तो इस चीज़ को और इस गहराई को समझो। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको कोई नहीं समझाएगा। चीज़ों को समझो। तो जिस पे भी शक्तियाँ चल रही है 3D 5D सारी चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना? बाकी आपका डिसीजन है। ये सारी चीज़ें होंगी जो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे शक्तियों को। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अपना ध्यान रखो, ठीक है? और पूजा पाठ अच्छे से करो। पूजा पाठ, सिद्धियाँ, शक्ति, भोग प्रसाद जो भी करना है आपको बस करना है हनुमान जी की पूजा दिल से, वो भी, ठीक है? टिल देन बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और लाइक करना मेरी वीडियो को। धन्यवाद।